दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने ये 25 सवाल कर लिए तो आपके लिए 5 से 7 नंबर पक्के हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एग्जाम में। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्वेश्चन है आपके, वाण्य भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए में है आपका चंद्रगुप्त का, ऑप्शन बी में है हर्षवर्धन का, और ऑप्शन सी में है अशोक का, और ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त का। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। देखिए वान भट्ट जो है आपके 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक और कवि दोनों थे, और ये जो है आपके राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इसके दो प्रमुख ग्रंथ भी है, जैसे आपका हर्षचरित्र एवं कादम्बरी। ये दो ग्रंथ जो है ये इन्हीं का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं। लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए में है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है आपका बृहदर्थ, ऑप्शन सी में है आपका अशोक, और ऑप्शन डी में है आपका बिंदुसार। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। देखिए लगभग 261 ईसा पूर्व में जब मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान के नेतृत्व किया था, राजा अनंत पद्म नाभव को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, और इस युद्ध में उस काफी रक्तपात के देखकर जो है अशोक ने अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया, और ये आपका अहिंसा के मार्ग पे चला गया था इसी युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? ऑप्शन ए में है आपका बैजू बावरा, ऑप्शन बी में है आपका तानसेन, ऑप्शन सी में है आपका रामदास, और ऑप्शन डी में आपका तनरंग। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। तानसेन का जो जन्म है ये आपके 1506 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपके ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और इनके बचपन का नाम जो था ये आपके रामतनु पांडे था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? ऑप्शन ए में है आपका केसरी, ऑप्शन बी में आपका संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी में आपका मराठा, और ऑप्शन डी में आपका युगांतर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? देखिए ये सवाल पहले भी एसएससी में पूछा जा चुका है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सन 1821 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, और राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में आपका डलहौजी, ऑप्शन बी में आपका ऊटी, ऑप्शन सी में आपका शिमला, और ऑप्शन डी में आपका दार्जिलिंग। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिमला। शिमला जो है आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और ये आपके 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया था। तो ये आपके शिमला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया था? ऑप्शन ए में है आपका पहली अनुसूची, ऑप्शन 2 में है आपका 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में आपका 12वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी में आपका 4थी अनुसूची। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगर आप 5 सवाल कर लिए होंगे और आपको कितने सवाल सही हुए हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। भारतीय संघ जो है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भी आपके भारत के संविधान सभा के 8वीं अनुसूची में किया गया था, और इस अनुसूची में आपके 22 भारतीय भाषा भी शामिल की गई थी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन ए में है आपका राष्ट्रीय रक्षक गठबंधन, ऑप्शन बी में आपके राष्ट्रीय जनसंख्यांकी गठबंधन, ऑप्शन सी में है आपके राष्ट्रीय द्रविड़ गठबंधन और ऑप्शन डी में आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। देखिए भारतीय राजनीतिक गठबंधन जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसकी स्थापना जो है आपके 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। ऑप्शन ए में है आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी में आपका सिक्किम, ऑप्शन सी में आपका झारखंड और ऑप्शन डी में आपका उत्तराखंड। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। देखिए तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी और मेन पॉइंट भी बताने वाले हैं। देखिए आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश राज्य का पूर्ण गठन अधिनियम जो है आपके 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था, अलग राज्य की घोषणा कर दिया गया था, और इसी अधिनियम के तहत जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है देश का 29वां राज्य बना था, और इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि भारत में अभी अभी जो है 28 राज्य है, क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर का राज्य जो है इसे सूची से हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य का सूची से हटा दिया गया है, इसलिए अभी 28 राज्य है, और ये जो है आपके अनुच्छेद 370 हटाने के कारण ही इसे हटाया गया है, और यह 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया। इसी कारण से जो है अब आपके भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन ए में आपके सभी के लिए सामान्य न्याय, ऑप्शन बी में आपके योगा क्षेमम विहम, ऑप्शन सी में आपका सत्यमेव जयते और ऑप्शन डी में आपका यतो धर्म सत्यतो जया। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यतो धर्मस ततो जया। देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ये आपके 18 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, और इसकी जो है व्याख्या आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 47 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आपका इस वाक्य का यतो धर्मस्त जय एक हिंदी अर्थ है, और ये जो है आपके ये धर्म जो है ये जय मतलब जीत का आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल के नेतृत्व में उमर अब्दुल्ला करते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी में आपके जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ऑप्शन सी में आपके जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस और ऑप्शन डी में आपके जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए उमर अब्दुल्ला जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य के अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इसका जो जन्म है ये आपके ब्रिटेन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके कि कर्क रेखा है ये आपके ऑप्शन ए में है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भूमध्य पृष्ठ जो है यह आपके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जो है एक याम्योत्तर है। उस याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है आपके अक्षांश रेखा कहलाता है, और यह जो है आपके पृथ्वी के 2 बराबर भाग में काटती है। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, और 66.5 डिग्री जो है आपके उत्तरी उपध्रुव वृत्त जो है ये कहलाती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो मकर रेखा कहलाती है, और 66.5 डिग्री जो है आपके दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था। ऑप्शन ए में आपके साइरस, ऑप्शन बी में आपके ध्रुव, ऑप्शन सी में आपके जर्लिना और ऑप्शन डी में आपके अप्सरा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा होगा इसका राइट आंसर।
भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने 1950 के दशक में कहा था कि अनुसंधान जो है आपके रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर जो है आपका अप्सरा का प्रचालित अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्पे परिसर में शुरू किया गया था। तो ये आपके अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए में आपके ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में आपके अंटार्कटिका, ऑप्शन सी में आपके अफ्रीका और ऑप्शन डी में आपके दक्षिण अमेरिका। ये आपके पिछले एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में जरूर बताएं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है आपके विश्व के सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है और इसकी खोज जो है आपके 1970 ईस्वी में सर्वप्रथम कप्तान जेम्स कुक ने की थी। ठीक है, और यह महाद्वीप जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर एवं पूर्व में जो है आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर भी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में गुजरात और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका गुजरात जो है आपके काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ठीक है, और यही आपके महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका महाराष्ट्र में है। और कर्नाटक में हो जाएगा आपका कैंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपके कर्नाटक में है। वहीं आप देख ले कि आपका राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा। रावत भाटा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका ह्यूरोन, ऑप्शन बी में आपका कैप्सियन सागर, ऑप्शन सी में आपका एरी और ऑप्शन डी में आपका मिशिगन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सियन सागर जो है आपके विश्व के सबसे बड़ा जलीय निकाय यानी कि जलीय झील है और इसका क्षेत्रफल जो है ये आपके 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और कैप्सियन सागर के उत्तर पूर्व में जो है आपके कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा आपका रूस और दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा आपका अजरबैजान और दक्षिण में आपका ईरान तथा दक्षिणी पूर्व में हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैप्सियन सागर। अगला क्वेश्चन है कि आपके कि भारत का पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपके कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में आपके 10वीं, ऑप्शन बी में आपके 12वीं, ऑप्शन सी में आपके 13वीं और ऑप्शन डी में आपके 11वीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12वीं। 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका 1 अप्रैल 2012 से 1 मार्च 2017 तक थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेश और धारणीय विकास का होना। और यह आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना को जो है भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना भी माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए में आपके 17, ऑप्शन बी में आपके 11, ऑप्शन सी में आपके 2013 और ऑप्शन डी में आपके 2015। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक जो है भारत का एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपके कोलकाता में है जो 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंस सर्विस के नाम से बंधन बैंक का पूरा नाम रखा गया था। ठीक है, तो चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके डैश विश्व अर्थशास्त्र में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रिता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए में आपका उदारीकरण, ऑप्शन बी में आपके वैश्विकरण, ऑप्शन सी में आपके राष्ट्रीयकरण और ऑप्शन डी में आपके निजीकरण। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैश्विकरण। ठीक है, वैश्विकरण जो है यह आपके विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन के प्रगतिशील आर्थिक अन्वेषण है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि आउलकट डैश राज्य में मनाया जाता है। आउलकट जो है ये आपके किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है? तो ऑप्शन ए में है आपका
मेघालय, ऑप्शन बी में आपका केरल, ऑप्शन सी में आपका गोवा और ऑप्शन डी में आपका मिजोरम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। पाउल कट जो है, पाउल कट आपके मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाले एक त्योहार में से सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। और ये त्योहार आमतौर पे दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में आपके 14 दिसंबर, ऑप्शन बी में आपके 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी में आपके 12 नवंबर, ऑप्शन डी में आपके 6 अक्टूबर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14 दिसंबर। 14 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये आपके 14 दिसंबर को मनाया जाता है और यही ऊर्जा संरक्षण के सही अर्थ है कि ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा का बचत करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यक पुरस्कार का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है आपके सर्वश्रेष्ठ अनुवादिक पुस्तक पुरस्कार, ऑप्शन बी में आपके कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार, ऑप्शन सी में आपके मैन बुकर पुरस्कार और ऑप्शन डी में आपके बुकर पुरस्कार। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार जो है ये आपके विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा के साहित्य पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो है सन 1969 ईस्वी में हुई थी। और इस पुस्तक के विजेता जो है ये आपके विजेता या लेखक जो है आपके 50,000 पाउंड की राशि दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया था। तो ऑप्शन ए में है दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में ब्राजील और ऑप्शन डी में है कोलंबिया। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण सूडान में ही यूएनए के 193वें सदस्य देश के रूप में 2011 में चुना गया था। तो दक्षिण सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपके रिक्की पॉन्टिंग, ऑप्शन बी में है आपके जो रूट, ऑप्शन सी में आपके ब्रायन लारा और ऑप्शन डी में आपके सचिन तेंदुलकर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपके जो रूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई के जो है एएम चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जो है ये आपके भारत के खिलाफ 4 मैचों का टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाने के साथ अपने 100वें टेस्ट मैच में यह कारनामा करने का पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो रूट। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मौलाना आजाद जो है आपके राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में भोपाल, ऑप्शन सी में अलीगढ़ और ऑप्शन डी में है हैदराबाद। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए मौलाना आजाद जो है राष्ट्रीय जो है उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, स्थित एक केंद्र विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ये आखिरी सवाल भी आपके एग्जाम में एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला डैश थी। ऑप्शन ए में है आपका एक भारतीय थी, ऑप्शन बी में आपका एक फ्रांसीसी थी, ऑप्शन सी में एक ब्रिटिश और ऑप्शन डी में है एक अमेरिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एक अमेरिकी थी, ठीक है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला गॉट रूट जो है कैरोलिन एक अमेरिकी तैराकी थी जो इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। तो ये थे आपके आखिरी सवाल। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एसएससी एमटीएस के ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।